सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें हम और आप अपनी अकीदत की ज़बान में बड़े पीर साहिब कहकर याद करते हैं, गौसुल वरा अल्लाह के उस महबूब बंदे का लक़ब है। उनके बेशुमार जलवे हैं, उनकी जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं। वो आरिफ़े बिल्लाह हैं, वो वली कामिल हैं, वो इमामुल अत्किया हैं, वो पेशवाए कामिलीन हैं, वो पीरे पीरा हैं, वो मीरे मीरा हैं, वो गौसुल वरा है और गौसे आजम है। हम और आप उन्हें बड़े पीर दस्तगीर कहकर पुकारते हैं। अहले इल्म उन्हें गौसे पाक और गौसे आजम कहकर याद करते हैं। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात जरूरत पड़ने पर उनका जिक्र करती है, लेकिन ना वो तो गौसे आजम के लक़ब को तस्लीम करती है, न गौसुल वरा उन्हें कहकर पुकारती है। बहुत अगर उनकी जबान से जुमला निकला तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहकर वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि हम अपने बुजुर्गों के और अपने असलाफ के तरीके पर चलने वाले हैं। 800 साल से दुनिया उन्हें गौसे आजम कह रही है, तो हम भी अपने बुजुर्गों के तरीके पर उन्हें गौसे आजम ही कहते हैं। इससे इस बात का इजहार होता है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जो अपने असलाफ के तरीके पर चलता है, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम को अपनाए रहता है, वो जिंदगी की राहों में बड़ी कामयाबी से सफर तय करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें जिंदगी अता फरमाई, अक्ल शऊर बख्शा, बेशुमार नेमतों से उसने हमें माला माल किया। उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दौलत ईमान है। ये दौलत ईमान वो कीमती सरमाया है कि जो इस वक्त दुनिया भर में 8 अरब आबाद इंसानों में अल्लाह ने सिर्फ हमें और आपको अता किया है। दुनिया भर में इस वक्त 8 अरब इंसान आबाद हैं। इतनी बड़ी आबादी में 1.25 से 2 अरब कलमा पढ़ने वाले हैं। बकिया सब हमारे नबी का इनकार करने वाले हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 6 अरब 2 अरब को किस किस नजर से देखते हैं ये वो जाने, लेकिन ये बात तय है
कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। 2 अरब आबादी कलमा पढ़ने वालों की है। ये 2 अरब आबादी खुदा को मानने वालों की इस दुनिया में मौजूद, मगर बदकिस्मती से बहुत से ऐसे कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं कि जिन्होंने खुदा को मानने का दावा करने के बावजूद वो बेईमान हो गए। कलमा पढ़ना और है, ईमान की दौलत रखना और है। खुदा को मानना और है, और खुदा जिसको माने उसको मान जाया जाए ये और है। हम खुदा को मानने का दावा करते हैं तो ये दावा उसी वक्त सही हो सकता है कि खुदा ने जिसको मानने का हुक्म दिया है उसे भी माना जाए। अगर हमने सिर्फ खुदा को माना और खुदा ने जिसे माना उसका इनकार किया तो हम खुदा का मानने वाला नहीं कहला सकते, खुदा का मुनकिर कहे जाएंगे। खुदा ने अपने बारे में फरमाया है, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, इरशाद खुदावंदी है, मैं एक छुपे हुए खजाने की तरह था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं एक छुपे हुए खजाने की तरह से था तो मैंने चाहा कि लोगों को मेरी मार्फत हासिल हो जाए, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। तो मैंने अपनी पहचान के तौर पर मोहम्मद अरबी को पैदा किया। गोया नबी खुदा की पहचान बन करके आए। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि नबी को खुदा ने किस तरह अपनी पहचान बना के भेजा। खुदावंद कुद्दूस के बारे में हमारा अकीदा किताब और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लामी अकीदा है कि खुदावंद कुद्दूस ने इस कायनात को बनाया, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। चांद उसी की कुदरत से चमक रहा है, सूरज उसी के हुक्म से गर्दिश कर रहा है, सितारे उसी के हुक्म से झिलमिला रहे हैं, समंदर उसी के हुक्म से जारी है, दरख्त उसी के हुक्म से हरे भरे हैं, चरिंद परिंद उसी के हुक्म से जिंदगी और मौत पाते हैं। कुरान करीम में फरमाया गया, वह अला कुल्ले शैइन कदीर, खुदा हर शय पर कादिर है। कुरान में फरमाया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ले शैइन कदीर, बुलंद बाला और बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जे में हुकूमत और सल्तनत है, वही हर शय पर कादिर है। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है इस्लामी अकीदे के मुताबिक सब खुदा के इरादे, उसकी मशीयत और उसकी मर्जी से हो रहा। उसकी मशीयत और चाहत के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। कुरान करीम में फरमाया गया, फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। उसकी कुदरत से कोई शय बाहर नहीं है। वही इल्म देता है,
वही हुस्न देता है, वही दौलत देता है। अकीदे इस्लामी के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इल्म कोई और खुदा दे, दौलत कोई और खुदा दे, ताकत व कुव्वत कोई और देने वाला है, सब खुदा अता करने वाला। ये इस्लामी अकीदा है। उसके अलावा कोई हस्ती नहीं है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। ये अकीदे तौहीद है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे और वो जिसको चाहे जलील करे। कुरान करीम में फरमाया गया, वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है उसे जलील करता है। इज्जत और जिल्लत खुदा के इख्तियार में है। लेकिन बात यह है कि हमने ये कैसे जाना कि खुदा की कुदरत से सब हो रहा है। हमको कैसे मालूम हुआ खुदा वो है जिसकी कुदरत से चांद सूरज सितारे चल रहे हैं। हमको कैसे पता चला खुदा वो है कि जिसके इशारे और जिसके हुक्म से दरख्तों के अंदर हरियाली पाई जाती है। हमने तो खुदा को देखा नहीं। आखिर अकीदा कैसे बनाया? हमको कैसे पता चला कि कायनात में जो कुछ होता है खुदा की कुदरत से होता है? इसी को पहचानवाने के लिए, इसी को बताने के लिए रब ने अपनी कुदरत का मजहर बना करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। अब नबी दुनिया में आए, नबी को यह बताना था कि एक जात है, एक हस्ती है जिसे खुदा कहा जाता है। वही इस कायनात को चलाने वाली हस्ती है। उसी की कुदरत से चांद सूरज सितारे चल रहे हैं। खुदा वंदे कुद्दूस की इस कुदरत को दिखाना था, बताना था। अब अगर नबी मजबूर होता और कोई कह देता, ए मोहम्मद अरबी खुदा की कुदरत की बात करते हो, तो अगर खुदा ऐसी कुदरत वाला है तो जरा तुम भी कुछ करिश्मा दिखाओ ताकि पता चले कि वो खुदा कुदरत वाला तुझे क्या क्या दे के भेजा है। तो अगर नबी मजबूर होता तो कोई कलमा नहीं पढ़ता, कोई खुदा की मार्फत हासिल नहीं करता। लेकिन जब मुनकिरीन इस्लाम ने कहा, रसूल पाक के दुश्मनों ने कहा, कलमा के मुनकिरों ने कहा कि अगर खुदा मौजूद है और उस खुदा ने आपको नबी बना के भेजा है और आप हमको बता रहे हैं कि खुदा की कुदरत से ये कायनात चल रही है, वो एक हस्ती है जो इस कायनात को चलाती है, तो ए मोहम्मद अरबी हम आपकी भी कुदरत कुछ देखना चाहते हैं। अगर आप कुदरत वाले हैं तो जरा चांद को कुछ इधर उधर करके बताइए। मेरे मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया मेरा इख्तियार चांद पर नहीं। जब मुतालबा किया गया तो मेरे मुस्तफा ने इशारा फरमाया और चांद के दो टुकड़े हो गए। जब नबी की इस कुदरत को मुनकिरों ने देखा, उनको यकीन हो गया कि जब बंदे की ये कुदरत है कि इसने चांद के दो टुकड़े कर दिए, तो बेशक जिस खुदा को ये कादिर कह रहा है वो खुदा मजबूर नहीं, बेशक वही हर शय पर कादिर है। तो नबी की कुदरत को देख करके हमने खुदा की कुदरत पर यकीन कर लिया। नबी की कुदरत को देखकर हमने खुदा की कुदरत पर ईमान ला करके अपने आप को मोमिन बना लिया। नबी की कुदरत को देखकर खुदा की कुदरत की पहचान होती है। एक शख्स आया, उसने कहा आप अल्लाह के नबी होने का दावा करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। उसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये सामने खजूरों का दरख्त है, आप इशारा कीजिए और इसमें से कोई खजूर आकर के आपके नबूवत की गवाही दे। इससे मालूम होता है कि काफिर भी ये समझता है कि जो नबी होता है वो पावर लेके आता है,
कुदरत लेकर के आता है, वो मजबूर नहीं होता। कैसे हैं वो लोग जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और फिर भी कहते हैं कि नबी कुछ नहीं कर सकते, जबकि एक गैर भी समझता है कि जो नबी होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। नबी मजबूर नहीं होता, इसलिए कि वो खुदा की कुदरत की पहचान बन करके आया। तो नबी अपनी कुदरत को दिखाता है ताकि नबी की कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत पर यकीन हासिल हो जाए। चुनांचे जब उस बद्दू ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अपना पावर दिखाइए, फरमाया क्या चाहते हो? कहा ये सामने खजूरों का दरख्त है, जरा खजूरों से आप अपनी नबूवत की गवाही दिलवा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उससे फरमाया जाओ और तुम खजूर के पास उससे मुखातब होकर के कहो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। उस बद्दू ने यह नहीं कहा कि मैं उस दरख्त से कैसे बात करूं, दरख्त तो मेरी बात सुनेगा नहीं, इसलिए कि मैं तो एक अरबी और बद्दू हूं, मैं उससे कैसे मुखातब हूं। इंसानों से मुखातब हुआ जाता है, वो तो बेजान है। उसने ये नहीं कहा, बल्कि उस बद्दू ने फौरन कदम आगे बढ़ाया। इसका मतलब है कि एक गैर भी ये जानता है कि मैं नबी का अगर हुक्म लेकर के जानवर के पास तो जानवर के पास, अगर बेजान लकड़ी के पास जाऊंगा तो वो बेजान लकड़ी ये नहीं देखेगी कि कौन लेकर के आया है, बल्कि वो ये देखेगी कि इसका पैगाम लेकर के आया है। उस नबी के हुक्म पर अमल करना मेरे लिए लाजिम है, ये गैर भी जानता है। चुनांचे वो बद्दू एक खजूर के दरख्त के पास गया, खजूर का खूशा लटक रहा था और जाकर उससे कहता है चलो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। हदीस में है वो खजूर का खूशा नीचे गिरा और जैसे कोई चीज कूदती हुई आगे चलती है, वो खजूर का खूशा कूदते हुए आगे आगे चला जा रहा है और नबी की बारगाह में पहुंच करके आवाज देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं ये गवाही देता हूं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। जब उस बद्दू ने उस हुजूर की गवाही सुनी, फौरन उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए, नबी की कुदरत को देखकर उसने खुदा की कुदरत को तस्लीम कर लिया। नबी की कुदरत को देखकर उसने खुदाए वहदहु ला शरीक को मान लिया। इसका मतलब है कि नबी अपनी कुदरत इसलिए दिखाता है ताकि उस कुदरत के जरिया इंसान को खुदा की कुदरत की मार्फत हो जाए। हमारा अकीदा है, कोई अगर इसके खिलाफ कहता है, जैसा कि बहुत सारे लोग बकवास करते रहते हैं, ये सुन्नी, ये जो कबर पुजवा हैं, ये कबर परस्त हैं, करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। इनकार करके तुम ये चाहते हो कि कामयाबी मिल जाए, तुम्हारा ये तस्वुर गलत है। कल जब मैदान महशर कायम होगा तब पता चलेगा कब्र परस्ती कौन करता था और एक कब्र के अंदर आराम करने वाली हस्ती पर ईमान ला करके जन्नत की बहारें किसका इस्तकबाल कर रही हैं, ये मैदान महशर में पता चलेगा। लेकिन अक्ल वाले यहां भी समझने की सलाहियत रखते हैं। जो लोग कहते हैं इन्होंने पुकार लिया बड़े पीर साहब को और कहा या गौसे आजम अल मदद, ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये मुशरिक हैं, ये कब्र परस्त हैं, उनको अक्ल के और होश के नाखुन लेना चाहिए। इसलिए कि उनके उलमा से न जाने कितने साल से ये मुतालबा हो रहा है कि आप शिर्क की तारीफ करो, इसको तुम शिर्क कहते हो। वलियों के पुकारने को तुम शिर्क को बिदात से ताबीर करते हो। शिर्क की तारीफ करो और शिर्क की तारीफ करके बताओ ये शिर्क कैसे है। न जाने कई
साल हो गए, मगर आज तक वो शिर्क की सही तारीफ नहीं कर सके। जो लोग शिर्क की सही तारीफ नहीं कर सकते हैं वो कहते हैं कि अगर किसी ने खड़े होकर के सलाम पढ़ दिया शिर्क हो गया, मजार पे चादर चढ़ा दी शिर्क हो गया, जाके फातिहा पढ़ दी शिर्क हो गया, या गौस कह दिया शिर्क हो गया, या ख्वाजा अजमेरी कह दिया शिर्क हो गया। यही वो लोग हैं जिनके बारे में किसी ने कहा है खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल है। नबी अपनी कुदरत को दिखा करके खुदा की कुदरत की पहचान कराता है। हमारा अकीदा है कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की चाहत से होता है, इसके खिलाफ कोई सुन्नी अकीदा नहीं रखता। रिज्क खुदा देता है, ये हमारा अकीदा है। दौलत खुदा देता है, औलाद खुदा देता है, जमीन जायदाद किसी के कब्जे में अगर आती है तो खुदा देता है, सब खुदा देता है। इसमें कोई सुन्नी का किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं। ये अकीदे तौहीद है, हमारा अकीदा है खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है। वह आलिमुल गैब व शहादत है, वो दिल के हालात भी जानता है, वो छुपी हुई चीज को भी जानता है और खुली हुई चीज को भी जानता है। ला यख्फा अलैहि खाफिया, कोई शय उस पर पोशीदा नहीं, वो दिलों के हालात से आगाह है। गैब की भी बातें वो जानता है, छुपी हुई चीजों को जानता है, खुली हुई चीजों को जानता है। मगर आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जो सब जानता है? आपको कैसे पता चला कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं? तो खुदावंदे कुद्दूस ने अपने आलिमुल गैबे व शहादत होने को बताने के लिए अपने नबी को अपने इल्म का मजहर बना करके भेजा। यही वजह है जब मक्का के लोगों ने नबी के इल्म को देखा, मदीने के लोगों ने नबी के इल्म गैब को देखा, तो फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चुनांचे आपको मालूम होगा कि हजरत अब्बास, जो हजरत अब्बास रसूल पाक के चचा हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बिरादर गिरामी हैं, मगर इन्होंने बहुत दिनों तक इस्लाम कबूल नहीं किया। और जब रसूल पाक हिजरत करके मदीने तैयबा आ गए, मक्के को आपने खैर बात कहा, तो मक्के के लोगों ने, कुफारे मक्का ने, अबू जहल और बड़े बड़े सरगनाओं ने प्लान बनाया कि मोहम्मद अरबी का खात्मा कर दिया जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। प्लान बनाया और 1000 का लश्कर लेकर मदीने पर उन हजरात ने हमला कर दिया, अटैक किया, जिसके नतीजे में जंगे बद्र वाक़ हुई। मैदाने बद्र इसी मौके पर लोगों की नजरों के सामने आया। हजरत अब्बास जो जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, रसूल पाक के सगे चचा हैं, ये कुफारे मक्का के साथ रसूल पाक के चाहने वालों से लड़ने के लिए आए थे। लेकिन जंगे बद्र में बहुत सारे सरदाराने कुरैश जहन्नम रसीद हुए और बहुत सारे कैदी बनाए गए। जिनको कैदी बनाया गया उनमें से हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास को भी गिरफ्तार किया गया और सारे कैदियों को मदीना लाया गया। रसूल पाक ने सहाबा से फरमाया, इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए? आज कैदियों के साथ दुनिया में क्या सलूक किया जाता है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मगर नबी के दरबार में कैदियों के साथ जो सलूक किया जाता था, मैं मुख्तसर लफ्जों में ये कह सकता हूं कि वो कैदी बना करके नहीं बल्कि मेहमान बना के रखे जाते थे। इसमें आप बहुत तफसील जान सकते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कैदी थे, मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार किए गए, मक्के से आए थे लड़ने के लिए मगर कैदी बना लिए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया, इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए। हर एक ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया। रसूल पाक ने उसी के मुताबिक आर्डर जारी कर दिया, मगर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि इनको कोई सजा ना दी जाए, बल्कि इनसे सिर्फ इतना कहा जाए कि अपने मुआवजे के तौर पर इतना सोना दे दे
इनको आजाद कर दिया जाए, अपना फिदिया इतना सोना दे दें, इनके साथ तारुज नहीं किया जाएगा, इनको आजाद कर दिया जाएगा। चुनांचे सहाबा ने हजरत अब्बास से जाकर के कहा कि आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, आपको कैदी नहीं बना के रखा जाएगा, आप रसूल पाक के चचा हैं, मगर चूंकि दुश्मनों के साथ आप भी लड़ने के लिए आए, गिरफ्तार कर लिए गए, तो बस आपका फिदिया ये है कि आप इतना सोना दे दीजिए, आपको आजादी मिल जाएगी। हजरत अब्बास ने जब ये सुना कि मुझे इतना सोना देने के लिए फिदिये में कहा गया, पहुंचे रसूल पाक के पास। रसूल तो मानते नहीं थे, नबी तो तस्लीम करते नहीं थे। कहा, भतीजे, ए मोहम्मद अरबी, ये मेरे भतीजे, तुमने मेरे फिदिये में सोना रख दिया है और तुमने ये कहा है कि अगर मैं इतना सोना दे दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। भतीजे, ये तो बताओ मेरे पास इतना सोना कहां से लाए, कहां है कि मैं उतना सोना देकर अपनी आजादी हासिल करूं? तुमने मेरे ऊपर फिदिये में इतना सोना मुसल्लत कर दिया, मैं कहां से दे सकता हूं? जो ही हजरत अब्बास ने यह कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चचा जान, जब आप मक्के से चल रहे थे, आप जब घर से रुखसत हो रहे थे, तो मेरी चची उम्मुल फजल को आपने बंद डब्बे में क्या दिया था? जरा ये तो बताइए, आपने दिया क्या था? इतना सुनना था। हजरत अब्बास के दिल की दुनिया बदल जाती है, इसलिए कि हजरत अब्बास जब मक्के से चल रहे थे, अब घर से रुखसत हो रहे हैं और अपनी अहलिया रसूल पाक की चची हजरत सैयदतुना उम्मुल फजल को कुछ दे रहे थे, उसी की तरफ उनका जहन गया और फौरन वो कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, जब मैं घर से चला था तो घर के अंदर मैंने अपनी बीबी यानी तुम्हारी चची को जो दिया था, वहां तो कोई तीसरा था ही नहीं। मैं जब चलने लगा था तो मैंने बंद डब्बे में तुम्हारी चची को सोना दिया था और उससे मैंने कहा था कि अगर मैं जंग में मारा गया तो इस सोने के जरिए अपनी जिंदगी बसर करना, और अगर मैं सही सलामत आ गया तो इससे फिर कारोबार किया जाएगा। जिस वक्त मैंने तुम्हारी चची को ये सोना दिया था, मेरे और उसके अलावा वहां कोई तीसरा था ही नहीं, लेकिन तुम मदीने में बैठकर अगर मक्के के अंदर घर में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहे हो, वहां के हालात को देख रहे हो, तो मैं गवाही देता हूं, बेशक खुदा एक है और तू उसका पसंदीदा रसूल बना के भेजा गया। इसका मतलब है कि नबी के इल्मे गैब को देख करके हजरत अब्बास ने खुदा के इल्मे गैब को तस्लीम कर लिया और नबी के इल्मे गैब के जरिए उन्हें खुदा की मार्फत हासिल हो गई। अब अगर कोई कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं और फिर भी कलमा पढ़ता है, तो हम ऐसे लोगों के लिए कहेंगे, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझें, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। एक काफिर नबी के इल्मे गैब को देख लेता है तो कलमे तैयबा पढ़ करके रसूल पाक का वफादार बन जाता है। वो कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं कि कलमा पढ़ने के बावजूद नबी के इल्मे गैब का इनकार करते हैं और कहते हैं नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं। ऐसे ही मौके पर हमें आला हजरत याद आते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो तुमसे ये कहे कि नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते, उनसे तुम ललकार करके कहो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नबी के इल्म को देख करके खुदा की मार्फत हासिल हुई। मदीने तैयबा में एक बहुत बड़े आलिम थे, मगर वो यहूदी आलिम थे। अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मदीने में रहते थे। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम है। जब रसूल पाक मदीने तैयबा जलवागर हुए, एक रोज हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे और उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, आप रिसालत के मुद्दई हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा, मैं अल्लाह का नबी और उसका पैगंबर और उसका रसूल हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक से कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप खुदा की तरफ से मुंतखब नबी और पैगंबर हैं,
और आपके पास खुदा की तरफ से पैगाम और वही आती है, तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, मैं आपको नबी तस्लीम कर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम कैसे सवाल करोगे, मुझे क्या पता, मैं कोई बात नहीं जानता, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दूंगा। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने फरमाया कि मैं आपसे 3 सवाल करता हूं, अगर आपने इनका जवाब दे दिया और आपकी मालूमात में इनका जवाब है तो मैं आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लूंगा। रसूल पाक ने फरमाया बताओ तुम्हारे सवालात क्या हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं मेरा पहला सवाल यह है कि क़यामत की सबसे अहम निशानियां जो बताई गई हैं उनमें एक अहम निशानी क्या है, इसका जवाब दीजिए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उनको खाने की जो चीजें मिलेंगी उनमें सबसे पहली चीज क्या होगी जो जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों को अता करेगा। और तीसरा सवाल यह है कि जब किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो देखा यह जाता है कि वो बच्चा कभी माँ की शक्ल पर होता है, कभी बाप की शक्ल पर होता है, ऐसा क्यों होता है, आप इसका जवाब दीजिए। ये 3 सवाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने किया। जो ही उन्होंने सवाल किया रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि क़यामत क्या है मैं क्या जानूं, उसकी निशानी क्या है मुझे क्या पता। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया जन्नत में क्या मिलेगा ये गैब की खबर है, मुझे नहीं मालूम है कि जन्नत में कौन सी ग़िज़ा अल्लाह देगा। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि मैं कोई पेट में औरत के घुसा हूं क्या कि बता दूं कि बच्चा बाप की शक्ल का क्यों होता है या माँ की शक्ल का क्यों होता है। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया बल्कि फौरन 3 सवालों का जवाब दे दिया। फरमाया क़यामत की निशानियों में से अहम निशानी एक ये है कि मशरिक से एक आग उठेगी और वह हाँकते हुए लोगों को मगरिब की तरफ लेके चली जाएगी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने जब सुना फरमाया सदका, आपका जवाब दुरुस्त है, आपने सच फरमाया। रसूल पाक फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो सबसे पहले खुदा की तरफ से जो उसको खाने की चीज मिलेगी वो मछली की कलेजी होगी। जब जवाब रसूल पाक ने ये दिया उन्होंने कहा सदका, आपने सच कहा, बिल्कुल ये बात सही है। फिर रसूल पाक फरमाते हैं कि आप कहते हो कि कभी बच्चा माँ की शक्ल पर होता है कभी बाप की शक्ल पर होता है, इसकी क्या वजह है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कभी बाप का नुत्फा गालिब तो बच्चा बाप की शक्ल पर हो जाता है, कभी माँ का नुत्फा गालिब तो बच्चा माँ की शक्ल पर हो जाता है। जो ही रसूल पाक ने इसका जवाब दिया अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने नबी के इल्म को देखा तो समझ लिया कि ये आम इंसान नहीं है बल्कि ये खुदा का पैगंबर है। कलमा पढ़ते हुए फौरन उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, मदीने में उनसे कोई बड़ा आलिम नहीं था और उन्होंने नबी के इल्म गैब को देख करके खुदा को तस्लीम किया। इसका मतलब यह है कि जो इस्लाम के दामन में नहीं आया था उसने नबी के इल्म गैब को देखा तो इस्लाम कबूल कर लिया। और कैसे वो बेवकूफ लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। अब आगे जरा सुन लीजिए, बात बहुत लंबी होती जा रही है, 1 बजने वाला है। मैं आपसे 1 घंटी के मुताबिक गुफ्तगू कर चुका। 40 मिनट की 1 घंटी मदरसे में होती है, उतना मैंने आपके सामने बयान कर दिया। थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए, फिर आप अपने घरों को आराम से चले जाइएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रसूल पाक से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ और तौरेत का सबसे बड़ा आलिम मुझे कहा जाता है, मैं मदीने के यहूदियों में सबसे बड़ा आलिम हूँ। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम का एतराफ़ हकीकत जरा सुनिए। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम या रसूल अल्लाह, मेरी कौम जो यहूदी है ना ये गलत प्रोपगंडा करने में 1 नंबर पर है, ये गलत प्रोपगंडा करने में 1 नंबर पर है। लिहाजा जब ये सुनेंगे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मेरे बारे में भी कुछ गलत सलत प्रोपगंडे जरूर करेंगे।
ये मेरी कौम कौम यहूद गलत प्रोपगंडा करने में एक नंबर पर है। ये किसने कहा? यहूदियों के सबसे बड़े आलिम ने कहा। और हम 1500 साल से देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में जितने गलत प्रोपगंडों की बुनियाद पर फितने और फसाद बर्पा होते हैं, हर एक का सर चश्मा आपको कोई ना कोई इजरायली ही मिलेगा, यहूदी ही मिलेगा। आज पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई जा रही है उसका सिरा किसी ना किसी तौर से इसी कौम से जाके मिलता है, जिसकी कौम के सबसे बड़े आलिम ने फरमाया कि मेरी कौम गलत प्रोपगंडा करने में बहुत आगे है। रसूल पाक ने फरमाया तो क्या होना चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरी कौम के लोग जानेंगे कि मैंने कलमा पढ़ लिया है तो ये मेरे बारे में हो सकता है कुछ गलत सलत कहें। तो रसूल पाक फरमाते हैं क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के सरगना लोगों को बुलाकर मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बारे में जरा पूछिए और उन्हें बताएं नहीं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया है और मैं यहाँ महफिल में रहूंगा भी नहीं, कहीं छुप जाता हूँ। जरा मेरे बारे में पूछिए उनसे कि मैं कैसा हूँ। जो वो उस वक्त अपना तासुर पेश करें, बस वही मेरे बारे में या रसूल अल्लाह आप ख्याल फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। चुनांची कासिद भेजा और मदीने के कई एक बड़े बड़े यहूदियों को बुलाया गया। रसूल पाक ने उन्हें बुलाया। जब वो आए, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने देखा कि मेरी कौम के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप कमरे के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। रसूल पाक बाहर तशरीफ फरमा हैं। आए कौम यहूद के सरगना और मुअज्जज लोग वहां बैठ गए। रसूल पाक ने उनसे फरमाया कि हमने तुम्हें एक मकसद के तहत बुलाया है। कहा क्या मकसद है? कहा आपकी कौम में कोई अब्दुल्ला इब्न सलाम नाम का आदमी है? रसूल पाक ने जब ये फरमाया, कौम ने कहा हाँ, हम में अब्दुल्ला इब्न सलाम हैं। रसूल पाक ने फरमाया वो कैसे हैं, उनका क्या हाल है, उनकी क्या पोजीशन है? तो फौरन उन्होंने कहा, बुखारी शरीफ की मैं हदीस का तर्जमा सुना रहा हूँ और आगे जो जुमला मैं आपसे अर्ज करूंगा ये खुद बुखारी शरीफ में मौजूद है। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम, जब रसूल पाक ने मेरी कौम से पूछा कि अब्दुल्ला इब्न सलाम कैसे हैं, तो मेरी कौम ने बैक जबान कहा, हुआ अअलमुना व इब्नु अअलमिना व अखयरुना व इब्नु अखयरिना। हमसे अब्दुल्ला इब्न सलाम के बारे में क्या पूछते हैं? हुआ आलमुना, वो हमारी कौम का सबसे जय्यद आलिम है, हमारी कौम का सबसे बड़ा आलिम है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि इब्नु आलमिना, हम में जो सबसे बड़े आलिम थे उस बड़े आलिम का वो बेटा है, यानी खुद भी सबसे बड़े आलिम और उनके बाप भी अपनी कौम के सबसे बड़े आलिम थे। हुआ अखयरुना, वो हम में सबसे अच्छे हैं। वो इब्नु अखयरिना, और उनके बाप भी हमारी कौम में सबसे अच्छे थे। ये उनका तासुर था जो रसूल पाक के सामने उन्होंने पेश किया। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने अंदर से सुना कि मेरी कौम मेरे बारे में ये कह रही है, दन से दरवाजा खोला और कहते या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उनकी कौम ने देखा कि ये तो नबी का गिरफ्तार हो गए, नबी के वफादार हो गए, नबी के दुश्मनों की सबसे निकल कर नबी के जानसारों में आ गए, ये मुसलमान हो गए, ये सहाबियत के दर्जे पर फाइज हो गए। जब उनकी कौम ने देखा फौरन जबान बदल दिया, वहीं दरबार मुस्तफा में फौरन उनकी जबान बदल गई। चुनांचे बुखारी शरीफ पे आगे है कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इतना जो कौम यहूद के मुअज्जज लोगों ने सुना, कहा हाजा 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 अशर्रुना, हाजा अशर्रुना, ये हमारी कौम का सबसे खराब आदमी है, हमारी कौम का सबसे खराब आदमी है। जब तक वो मोमिन नहीं थे तब तक उनकी नजर में सबसे अच्छे थे, मोमिन हो गए तो सबसे खराब हो गए। इसका मतलब है हर दुश्मन इस्लाम की नजर में मोमिन चुभता है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फैजान औलियाए किराम, हुजूर ताजुल फुकहा, नारे तकबीर। अब और सिफतों के बारे में मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने दो बातें रखी।
खुदा की कुदरत को जाना नबी की कुदरत को देखकर, खुदा के इल्म को जाना नबी के इल्म को देखकर। तो खुदा की पहचान, खुदा की मारिफत का जरिया रसूल पाक है। मगर ये भी निज़ाम कुदरत है, ये भी निज़ाम कुदरत है। अल्लाह को ये मालूम है कि एक ज़माना आएगा, एक दौर आएगा, मेरे नबी के बारे में भी लोग कहेंगे वो कहाँ कुदरत वाले थे, उनकी कुदरत से क्या हो सकता है, वो क्या दे सकते हैं, वो तो गैब की खबर कैसे रख पाएंगी, वो तो एक आम इंसान है, हम में उनमें क्या फर्क है। जैसे उनकी दो आंखें वैसे हमारी दो आंखें, जैसे उनके दो हाथ पैर वैसे हमारे दो हाथ पैर, वो तो हमारी तरह है। तो नबी की कुदरत का भी इनकार करने वाले पैदा होंगे। इसलिए खुदा ने निजाम बना दिया कि ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, अगर तुम्हें मेरी कुदरत को देखना है तो मेरे महबूब के दरबार में जाना पड़ेगा, और मेरे महबूब की कुदरत को देखना है तो तुम्हें गौसे पाक के दरबार में जाना पड़ेगा। तुम जब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कुदरत को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये पैगंबर नहीं है। नबी है न नबी है, न रसूल है, न पैगंबर है, बल्कि ये नबी के उम्मती हैं। और नबी की जाहिरी दुनिया से जाने के तकरीबन 500 साल बाद दुनिया में जलवागर हुए। इनकी कुदरत को देखो कि ये खुद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वासिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। ए मेरे मुरीद, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम पर हमला करेगा, कहीं से हमला करेगा, तो मैं तेरी तरफ से उस पर हमला कर दूंगा। और अगर तू मशरिक में रहेगा, मैं मगरिब में रहूंगा, तू मुझे वहां से पुकारेगा तो मैं वहां से तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही साया फगन रहूंगा जैसे कि तुम्हारे ऊपर आसमान साया फगन है, तुमको घेरे हुए है। तो जब गौसे आजम की इस कुदरत को बंदे देखेंगे तो इन कुदरतों को देखने के बाद उनको यकीन होगा कि जब नबी की उम्मत की कुदरत ऐसी है तो नबी बिलाशुबहा कुदरत वाला है। तो गौसे पाक की कुदरत को देख करके हम नबी की कुदरत को पहचान रहे हैं, और नबी की कुदरत को देख करके हम खुदा की कुदरत को पहचान रहे हैं। ये सिलसिला है, ये सिलसिला है, और ये कयामत तक सिलसिला रहेगा। तो जो लोग गौसे पाक की कुदरत का इनकार करते हैं वो हकीकत में नबी की कुदरत के मुनकिर हैं, वो खुदा की कुदरत के मुनकिर हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे कदीर ने क्या कुदरत अता फरमाई, उनके कलिमात, उनकी बातें, उनके वाक़यात किताबों में भरे पड़े हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने मुरीदों की दस्तगीरी ऐसी फरमाई कि पूरी दुनिया उनको गौसे आजम कहने लगी। गौस के माने होते हैं मददगार, और आजम का माना होता है सबसे बड़ा। वलियों में सबसे बड़ा मददगार जो है वो बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हुजूर सैयदना गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। उनकी कुदरत को देखो तो उनकी कुदरत को देख करके तुम्हें नबी की कुदरत का यकीन होगा, और जब नबी की कुदरत को तस्लीम करोगे तो तुम्हें खुदा की कुदरत को तस्लीम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उलमा ने इसीलिए फरमाया अल वलायतो ज़िल्लुन नबुव्वत वन नबुव्वतो ज़िल्लुल उलूहियत। उलमा फरमाते हैं वलायत क्या है? अल वलायतो ज़िल्लुन नबुव्वत, वलायत नबुव्वत का जलवा है। यानी अगर तुम्हें नबुव्वत का जलवा देखना है तो वलायत का जलवा देखो, और अगर उलूहियत का जलवा देखना है तो नबुव्वत के जलवे को देखो। ये सिलसिला है, इस सिलसिले पे जो चलेगा वो खुदा तक पहुंचेगा, और जो इस सिलसिले से हट जाएगा तो वो जहन्नम में जाकर के गिर जाएगा। खुदा का शुक्र है कि हमने इस सिलसिले को तोड़ा नहीं है, हमने इस सिलसिले को खत्म नहीं किया है। ये सिलसिला बुजुर्गों का सिलसिला है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, अगर मजबूर होकर के आते तो क्या कर पाते? मुख्तार होकर के आए तो जिसने कहा पानी नहीं देंगे, फरमाया तो ठीक है, फिर क्या क्या देना पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, और अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो तुम्हें खड़ाऊं खिलाऊंगा।
फिर तो इतना दिमाग तुम्हारा सही करूंगा कि तुम सही होकर के मेरे दरबार में आ जाओगे। खड़ाऊ फेंकी, उसको तड़ातड़ जा करके खड़ाऊ लगने लगी, दिमाग सही हो गया, नीचे आ गया। इससे पता चलता है कि दायरे इस्लाम में लोग आसानी से नहीं आते हैं, खड़ाऊ खानी पड़ती है और भी कुछ खाना पड़ता है, तब वो आते हैं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उस पकड़ से अगर बचना है तो मेरे दामन को पकड़ ले, खुदा अपनी पकड़ से तुम्हें महफूज फरमा देगा। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप अगर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में इस महफिल को मुनाकिद किए हुए हैं, तो आप इस बात पर भी यकीन रखिए कि सच्ची अकीदत अगर आपको गौसे पाक से होगी तो गौसे पाक आपको जलील और रुसवा नहीं होने देंगे। आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक के कुत्ते भी बड़े बड़े दुश्मनों के शेर को फाड़ करके रख देते हैं। इसलिए अगर आप कमज़ोर हों तो इस कमज़ोरी से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हम कमज़ोर हैं ना, लेकिन आका तो बड़ा ताकतवर है। हम कमज़ोर हैं मगर गौसे पाक बड़ी कुदरत वाले हैं। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, है तो गौसे पाक के, है तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, है तो उनके वफादारों में। उनके वफादारों में जो रहेगा इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करेंगी। मेरे मुर्शिद, सिर्फ मेरे ही मुर्शिद नहीं, करोड़ों के मुर्शिद, करोड़ों के मुर्शिद, जिन्हें ताजुल शरिया कहा जाता है, जिन्हें नबीर आला हजरत कहा जाता है। आप में से अभी कुछ लोग होंगे जिन्होंने उनका दीदार किया होगा। सैयदना ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे ऊपर भौंकने वालों सुनो, मैं तो चला, मैं तो चला। फरमाते हैं अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, मैं तो चला लेकिन मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ। मैं तो चल दिया इसलिए कि मैं कादरी हूँ, कादरी निस्बत मेरे अंदर है, मैं कादरी निस्बत रखता हूँ। गौसे पाक के करम से मैं तो खुल्द में चल दिया, लेकिन तुमको पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अगर तुम भी कादरी रहोगे तो तुम भी वहीं जाओगे जहाँ मैं जा रहा हूँ। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अगर कादरी गुलाम बन के रहेंगे इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें आपका इस्तिकबाल करती रहेंगी। बात आ गई तो आखिर में चलते चलते सुन लीजिए। मैं गया हुआ था बगदाद शरीफ, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले बगदाद मुअल्ला मेरी हाजिरी हुई। मैंने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दी। यहाँ लोग कहते हैं या गौस कहना शिर्क है, ये कहना शिर्क है, वो कहना शिर्क है। मैंने वहां देखा सैयदना गौसे पाक के आस्थाने कुद्स पर 5-6 अफ्रीकी आए। हम तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ करके अपने अंदर थकन महसूस करने लगते थे और फिर इधर उधर हो जाते थे। मगर हमने ये देखा तकरीबन 5 घंटे खड़े होकर के उन अफ्रीकियों ने सैयदना गौसे पाक की बारगाह में वजीफा पढ़ना जब शुरू किया तो 5 घंटे तक तकरीबन वो पढ़ते रहे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। इस वजीफे का विर्द तकरीबन 5 घंटे करते रहे। कुछ लोग कहते हैं या गौस कहना ये हिंदुस्तान के बरेलवियों का तरीका, बेशक हमारा तरीका है, मगर ये तन्हा हमारा तरीका नहीं है, ये पूरी दुनिया के सुन्नी सही अकीदा का तरीका है और हम उन्हीं के तरीके पर चलते हैं जो बुजुर्गों ने हमें अता फरमाया है। एक मौके पर मैं अफ्रीका गया,
अफ्रीका के उलमा से मुलाकात जब हुई तो मैंने उनसे पूछा, एशियन को छोड़कर यहाँ जो अफ्रीकी हजरात हैं इनके अकीदे और ईमान का क्या हाल है? उन्होंने कहा अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात है। उन्होंने अपनी जबान में कहा तकरीबन 80 से 90% यहाँ पर अहले सुन्नत व जमात के लोग पाए जाते हैं। मैंने कहा क्या यहाँ सऊदियों की अलगार नहीं हुई? यहाँ पैसे फेंक करके उन लोगों ने इन गरीबों का ईमान नहीं खरीदा? कहा असल में बात यह है, जो बुजुर्गाने दीन, जो औलियाए किराम, जो उलमाए इस्लाम, जो औलियाए किराम दीन की तबलीग करने के लिए अफ्रीकी इलाकों में पहुंचे, उन्होंने इनको 2 वजीफा दिया। वो कलमे तैयबा पढ़ करके जब मुसलमान होते तो उनको वजीफा बताते। उनमें से एक वजीफा उलमा और औलियाए किराम मुस्लिहीन दुआत मुबल्लिगीन ने ये दिया कि तुम अपने घरों में हफ्ते में कम से कम एक बार महफिल मिलाद मुनाकिद करते रहना, और जब कोई मुश्किल पेश आए तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह का वजीफा करते रहना। बुजुर्गाने दीन ने इन अफ्रीकियों को ये 2 वजीफा दे दिया। इनके घर में कुछ रहे या न रहे, मगर हफ्ते में मिलाद जरूर होगा, इनके यहाँ महफिल जरूर मुनाकिद होगी, और जब कोई मुश्किल इनके सामने पेश आती है तो खुदा की बारगाह में सैयदना गौसे पाक को वसीला बनाकर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा करते हैं। उसकी बरकत है कि इनका ईमान आज भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अगर चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज रहे तो जो लोग महफिल मिलाद को शिर्क व बिदात कहते हैं उनसे अपने दामन को बचाइए। जो लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को या गौसे आजम कहने पर शिर्क व बिदात का फतवा देते हैं, ऐसे नाहंजारों से अपने दामन को बचाइए, वरना कल मैदान महशर में अगर रब्बे कदीर ने आपसे पूछ लिया मेरे महबूब की याद को शिर्क व बिदात जो कहते थे तुम उनके साथ में रहते थे, यहाँ भी उन्हीं के साथ जाओ, पता चल जाएगा, आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। हमारे लिए क्या, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, इसलिए कि हम तो यहाँ भी उनके फकीर हैं और वहां भी उनके फकीर ही रहेंगे। हम यहाँ भी उनसे मांगते हैं, मैदान महशर में भी चल करके उन्हीं से मांगेंगे। लेकिन जो लोग शिर्क कहते हैं मांगने को, औलिया से, अंबिया से, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने को जो शिर्क कहते हैं, वो भी तो मैदान महशर में मांगने जाएंगे। क्या मांगने जाएंगे? शफाअत। सबसे पहले जाएंगे हजरत आदम के सामने, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ, उनके पास, फिर और किसी और के पास खिंचे। तो हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो यहां भी कहते हैं हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम तो यहाँ भी कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया तुझे। तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं, हम तो मगता है। यह और बात है कि हम किसी दुनियावी दरबारी के मगता नहीं हैं, हम रसूल पाक के दर के मगता हैं, हम रसूल पाक के दर के भिखारी हैं। और हम ही क्या, मगता तो है मगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जो भी खाते हैं रसूल ही का खाते हैं, बस फर्क यह है कि कोई खा के गुनगुनाता है और कोई खा के गुर्राता है। जो गुर्राता है उनके लिए मेरा रजा कहता है तेरा खाएं तेरे गुलामों से, बहुत बेहया खाने। और हम क्या कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता है, तो सिर्फ गाते ही नहीं हम, बल्कि हम ये भी कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बल्कि हमारे मुंह में दहन में ज़बान तुम्हारे, बदन में है जान, हम आए यहाँ जाए भी वहां तुम्हारे। तो हमारे दिल से मोहब्बत नबी को कौन खत्म कर सकता है? हमारी रगों में अगर खून गर्दिश कर रहा है तो मोहब्बत नबी की बरकत से, हमारे सीनों में धड़कन है तो मोहब्बत नबी के साथ धड़क रहा है। अगर हमारी आंखों में रोशनी है तो मुस्तफा के सदक़े में, अगर दिमाग सोचने का, शऊर रखने का अगर कुछ अपने अंदर रखता है, कैपेसिटी रखता है, सलाहियत रखता है, तो ये मुस्तफा के सदक़े में हमारा पूरा वजूद क्या, बल्कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। तो आदमी अपने जान से तो मोहब्बत करता ही है।
चाहे कोई कहे या न कहे। मुंह पे ताला लग सकता है, दिल पे थोड़ी ताला लग सकता है। मैं वाकई करबला जब बयान करता हूं तो कभी कभी कहता हूं, जुल्म से जमीन पर कब्जा हो सकता है, जुल्म से जमीन पर कब्जा हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो। मसलन एक प्रधान जी गांव के हो गए, प्रधानी में जीत गए और निशाना लगाए हुए थे कि मेरे घर के पास 4 व्हीलर नहीं आ पा रही है, फला की दीवार बीच में आड़े आती है। उन्होंने पास करवा दिया कि 12 फीट की बजाय 16 फीट सड़क रहेगी, और वो फला वाले का घर रोड़ा बन रहा था, पास करवा दिया, बुलडोजर भेज दिया, इसको तोड़ो सड़क बनेगी। तो जुल्म से जमीन पर कब्जा हो सकता है, जुल्म से जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, मगर जमीर पर कब्जा। मैदान करबला में यजीद ने जुल्म से इराक की जमीन पर तो कब्जा कर लिया, मगर मुसलमानों के जमीर पर कब्जा यजीद का नहीं है, मेरे हुसैन का। हुसैन का कब्जा हमारे दिल पर है। हुजूर सैयदना इमाम हुसैन हमारे दिल पे अगर काबिज ना होते तो आज हमारी आबादी के बच्चे बच्चे ये न कहते कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जुल्म की बुनियाद पर जमीन पर कब्जा हो सकता है, मगर जुल्म की बुनियाद पर जमीर पर कब्जा नहीं हो सकता। जमीर पर कब्जा होता है तो सदाकत का, जमीर पर कब्जा होता है तो अमानत का, जमीर पर अगर कब्जा होता है तो सच्चाई का। मेरे मुस्तफा सरापा सच्चाई है, इसीलिए हमारे दिल पर किसी और का कब्जा नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटा हुआ दिल भी खास उनकी कमाई है, ये टूटा हुआ दिल भी खास उनकी कमाई है। और फिर उनके तवस्सुल से गौसे आजम के दिल को दिल दिया तो आला हजरत ने फरमाया, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो हमारा वजूद हमारे लिए नहीं है, हमारा वजूद हमारे बुजुर्गों के लिए है। हमारे वजूद में हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत ऐसे ही दौड़ती है जैसे कि रगों में खून दौड़ता है। खून के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर एक मोमिन जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए हर मोमिन ये कहता है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको करूं मैं। सर पर हवाए ज़ल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बाकपन के साथ। एक जानवर के बारे में लतीफा है, ये ना समझ जाइएगा कि लतीफ की बीवी थी तो उनका नाम लतीफा हो गया। एक लतीफा है। मोहल्ले वालों ने कहा कि ये जानवर जो है इसको गड्ढे में डाल ही दो, बहुत परेशान कर रहा है, इसकी वजह से हम लोगों का कोई चौवा चल नहीं रहा है। कहा क्या किया जाए? कहा चलो कुएं में डाल दो और ऊपर से मिट्टी पाट दो, उसे मर जाएगा ये। सबों ने उस जानवर को पकड़ा और ले जाकर के कुएं में डाल दिया, और जब कुएं में डाला तो वो बेचारा नीचे चला गया। लेकिन ऊपर से जब इन लोगों ने मिट्टी डालनी शुरू की तो उसके जिस्म पर जब मिट्टी पड़ती तो ऐसे ही हिलाता अपना जिस्म, मिट्टी नीचे चली जाती, फिर ऊपर पैर कर लेता, फिर ऊपर से ये लोग मिट्टी डालते, फिर वो हाथी की तरह अपना जिस्म हिलाता, फिर ऊपर चला आता। ये बेवकूफ मिट्टी डालते जाते वो ऊपर होता। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती, फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती।
रसूल पाक के वफादार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुरान का ऐलान है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे मुस्तफा, आपको टेंशन की क्या जरूरत है, आपको इस्तिराब और परेशानी की क्या जरूरत है। हम ऐलान कर देते हैं, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हर आने वाला वक्त जाने वाले वक्त से आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। आज पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है तो क्या शानदार माहौल हो जाता है। आला हजरत की जबान में कहा जा सकता है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, तेरी ही दास्तान है। और जहां 11वीं शरीफ का महीना आया तो गौसे पाक की दास्तान, इसलिए कि एक सुन्नी समझता है कि रसूल पाक ने डायरेक्ट हमको कलमा नहीं दिया, रसूल पाक ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने तबे तबे ताबईन को। ये सिलसिला पहुंचा बगदाद, बगदाद से अजमेर, अजमेर से पूरे हिंदुस्तान। इन बुजुर्गों का हम पर एहसान है, इसीलिए हम उनकी गद्दारी नहीं करते बल्कि उनकी वफादारी में उनके याद की महफिल मुनाकिद किया करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में हम सबके ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन, उनके किरदार और अमल को अपनाने की तौफीक बख्शे। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली गौस कुतुब अब्दाल ये भंगेड़ी गजेड़ी नहीं होते हैं, ये 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े बाल रख करके चोटी बांधने वाले नहीं होते हैं, ये गांजा भांग पीने वाले अल्लाह के वली नहीं होते हैं। अल्लाह के वली सिर्फ वो होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। आज पैमाना बदल गया है, बेवकूफ लोग बड़े बड़े बाल रखा लेते हैं, जब कोई कारोबार नहीं चलता तो पीरी मुरीदी का धंधा चलता है, और पहुंच जाते हैं जाहिलों के इलाके में, आंख बंद किया और उसके बाद में हाथ जरा सा ऊपर हिलाया और हाथ में जिलेबी ताजा ताजा आ गई। सामने वाला बेवकूफ बैठा समझता बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने फरमाया था, इन बहरूपियों को देखकर आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, तस्बीह जुल जलाल तो रोटी के वास्ते, महफिल में आए हाल तो रोटी के वास्ते, ये लंबे लंबे बाल तो रोटी के वास्ते, ये सुर्ख है रुमाल तो रोटी के वास्ते, ये सारे कीलो काल हैं बल्कि लाए कहीं से दाल। तो ऐसे लोगों को वली तो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं, पक्का मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता है, पक्का मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता। गजेड़ी भंगेड़ी जो मजारों पर बैठ करके गांजा पीते हैं और दिन रात वहीं सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अजान होती है एक वक्त मस्जिद में नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों का बताइए क्या वलायत से ताल्लुक होता है? ऐसे लोग वली हो सकते हैं? इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कुरान कहता है अल्लाह के वली वो हैं जिनके अंदर तकवा और परहेजगारी पाई जाती है। जो साहिब तकवा होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। और मुत्तकी वो हो नहीं सकता जो नमाज का पाबंद ना हो, मुत्तकी वो हो नहीं सकता जो शरीयत का पाबंद ना हो। औरतों को बैठा करके पैर दबवाना, अजनबिया औरतों से पैर दबवाना, और फिर भी ऐसे लोग समझें कि हम वली हैं, लोग हमको वली कहें, ऐसा हो नहीं सकता है। जो खिलाफ शरा काम करे खुल्लम खुल्ला वो फासिक मौलिन कहलाता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ना ऐसे शख्स को पीर बनाना जायज है। पीर बनने के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि सुन्नी सही अकीदा हो, सुन्नी सही अकीदा हो। बहुत से ऐसे पीर हैं कहते हम फला खानकाह के, हम ढेका खानकाह के हैं, वो किसी खानकाह का हो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पुख्ता अकीदा रखते हैं, चाहे कोई मक्के से आए, चाहे कोई मदीने से आए, हम इसको नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेकर के आया है कि नहीं, रसूल पाक की शरीयत की इत्तिबा लेकर के आया है कि नहीं। इसीलिए चाहे कोई मक्के की मस्जिद का इमाम हो, चाहे कोई मदीने की मस्जिद का इमाम हो, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा का वफादार
ताबेदार है कि नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स सुन्नी सही अकीदा नहीं है, बदमजहबों से दोस्ती रखता है, राफिजियत और मौलाइयत के फितने में वो गिरफ्तार है, तो वो पीर बनाने के लायक कभी नहीं हो सकता। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सैयदुस सादात हैं, बिलगिराम शरीफ के सादात किराम के मूरी से आला हैं। उनकी किताब सबे सनाबिल शरीफ है, उसमें वो तहरीर फरमाते हैं सबसे पहली शर्त यह है कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। अगर अकीदा गड़बड़ तो उसे पीर नहीं बनाया जा सकता, वरना नतीजा क्या होगा? खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे हैं। आजकल लोग कहते हैं ना, मौलाना की मनबे कि पीर साहब की मनबे, जाओ ना जहन्नम में पीर साहब की मान के। पीर साहब कहते हैं हजरत अमीर मुआविया ऐसे थे वैसे थे, और हदीस कहती है, कुरान कहता है, मेरे मुस्तफा के सारे सहाबी जन्नती हैं। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने सारे सहाबा से, अल्लाह फरमाता कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से मैंने जन्नत का वादा कर लिया। सब आदिल हैं, सब सिका हैं, सब मुत्तकी, सब परहेजगार हैं। ये तो हदीस और कुरान कहता है। और पीर साहब कहते हैं कि अमीर मुआविया कातिल थे, लुटेरे थे, बागी थे, जालिम थे। जालिम वो कहने वाला है, मुनाफिक वो है, बागी वो है जो सहाबा को जालिम कहे, फासिक कहे। उससे बढ़कर के फासिक और जालिम कौन हो सकता है? रसूल पाक जिसे अपना बताएं, रसूल पाक जिसको अपने जानिसारों में माने, कुरान की आयत जिनके बारे में नाजिल हुई कि रसूल पाक के सारे सहाबी जन्नती, ये कहें कि वो फासिक है, वो बागी है, वो जालिम है, खुखार हैं, बल्कि पास बेया कहते वो मुनाफिक हैं, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भूखे। नसीमुर रियाज में मुल्ला अली कारी ने फरमाया, वमन यकुन यतअन फी मुआविया फहुव कल्बुम मिन कलाबिल आविया, जो मुआविया पर भूखे वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, वो पीर बनाने के काबिल नहीं हो सकता है। इसलिए मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं, आल पीर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि सुन्नी सही अकीदा हो, दूसरी शर्त यह कि वो आलिम दीन हो, और तीसरी शर्त यह कि वो सिलसिला अपना सही रखता हो। वो उसको खिलाफत अगर मिली हो तो किसी सही खलीफा और पीर से मिली हो, फिर उसको उसके पीर, फिर उसको उसके पीर, रसूल पाक तक की खिलाफत का सिलसिला पहुंचता हो, मुत्तसिल हो। और चौथी शर्त यह है कि फासिक मोलिन ना हो, एलानिया नमाज ना छोड़ता हो, झूठ ना बोलता हो, बदकारी में ना मुलविस हो। जब किसी के अंदर ये चार शर्तें पाई जाएं तो अब वो पीर बनाने के काबिल है, वरना पीर बनाने के काबिल नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को पीर बनाएं तो पहले इन चारों शर्तों को देख लें। मैं तारीफ के तौर पर नहीं कि अजीजम मौलाना हारून सल्लमू हरदम उनके साथ रहते हैं, हमारे सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जात ऐसी ही थी कि जो तकवा के ऐसे ही मेयार पर अपने आप को रख चुकी थी जो अल्लाह की रजा पा लेते हैं। ये लोग थे जो वाकई जामे शराइत पीरों में थे। ऐसे लोगों से मुरीद होइए ताकि आपका ईमान महफूज रहे। हर कसो नाकस को न दिल दिया जाता है, न हर कसो नाकस को हाथ दिया जाता है, न हर कसो नाकस के सामने सर झुकाया जाता है, न हर कसो नाकस के दस्तरखान पे जाके खाया जाता है। ये आप अपनी हैसियत रखिए और पहचानिए। नमाज की पाबंदी कीजिए। सरकार गौसे पाक ने नमाज की पाबंदी फरमाई। झूठ फरेब मक्र से दूर रहिए। सैयदना गौसे पाक की ये तालीम है। सैयदना गौसे पाक ने फरमाया कि सहाबा में जो इख्तिलाफात हुए, जो उन इख्तिलाफ को आम लोगों में जिक्र करे, ये बहुत बड़ा जुर्म है, हराम 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 है। तो जो सहाबा के इख्तिलाफात को कौम में जिक्र करके उनमें से किसी की अजमत को दिल से निकालने की कोशिश करता है, सैयदना गौसे पाक के इरशाद के मुताबिक वह हरामकार है, मुर्तकिबे गुनाह कबीरा है। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए और किसी सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर के हाथ पर ही हाथ दीजिए। और हर कसो नाकस को वली कहने की जुरात आप मत कीजिए। वली होना अभी ऐसे है कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हर कसो नाकस को कह दो ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। इस्तिंजा करने का ढंग ही नहीं और अल्लाह के वली कहला रहे हैं और उस पर खूब मगन हो रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। पक्के सुन्नी बन के रहिए, मसलक के आला हजरत पर कायम रहिए। आपने महफिल मुनाकिद की है,
इस महफिल की बरकतें उसी वक्त आपको मिलेंगी जब मुस्तफ़ा के वफादारों से दोस्ती रखिएगा और मुस्तफ़ा के गद्दारों से नफरत कीजिएगा। इसलिए कि कब्र में जाने के बाद न अब्बा काम आएंगे, न अम्मी काम आएगी, न भाई काम आएगा, न दोस्त काम आएगा। कब्र की तारीक कोठरी में उजाला बनकर अगर कोई जात आएगी तो वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। आला हजरत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसीलिए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जज्बात से काम मत लीजिए, बहुत ही सब्र से काम लीजिएगा। और इसमें आप अपनी इंसल्टी मत समझिए, अरे ऐसा कह दिया। हर हुक्म इंसान के ऊपर लागू होता है शरीयत की तरफ से उसकी ताकत के मुताबिक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा। किसी भी शख्स को अल्लाह उसकी ताकत से ज्यादा कोई आर्डर नहीं देता है। इसलिए किसी लफ्ज में सारी वफादारी पोशीदा नहीं है। हालात को समझिए, जब मुश्किलात आए तो कम से कम उस वक्त अपने किरदार को और सही कर लीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। रसूल पाक की मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके अहकाम पर अमल किया जाए, उनके अहकाम पर अमल कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कसरत से दुरूद पढ़िए और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेह लिल्लाह या तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे जेर ये वजीफा पढ़िए। हमारे ऊपर मुश्किल आई, हमारे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सुना तो तसल्ली देते हुए कई बातें इरशाद फरमाई और सुनने के बाद फौरन जो जुमला इरशाद फरमाया वो ये था, अरे मियां मौलवी अख्तर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बस शेख तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए जेर इस वजीफे को बढ़ा दो, इंशाअल्लाह गौसे पाक खुद ही मदद फरमाएंगे। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसलिए गौसे पाक के गुलाम बन के रहिए, सच्चे मुसलमान बन के रहिए,